अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान सदक़ल्लाहुल मौलानल अलीयुल अज़ीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल। यही है आरज़ू तालीम क़ुरआन आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सना अल्लाह तबारक व तआला के लिए जिसके कब्ज़े कुदरत में हम तमाम की जान है। करोड़ दुरूद व सलाम हुजूर सरवरे दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर कि जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं और जिनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को पैदा फरमा कर साहिब ईमान बनाकर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वफादार उम्मती बनाया है। मैं तमाम मुअज़्ज़िज़ हुफ़ाज़ किराम कि जिन्होंने इसी साल तकमीले कुरान की सआदत हासिल की है, उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके वालिदैन को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप इस अहम और अदीम फरीज़े का हिस्सा बने। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम की बरकतों से आपको और आपके आने वाली नस्लों को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। और उसके बाद मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारी औरंगी टाउन की सरजमीन की एक जानी मानी शख्सियत जो तकरीबन 3 दहाइयों से खिदमत कुरान के हवाले से मसरूफ़ अमल हमें नज़र आती है। मेरी मुराद उस्ताज़ुल उलमा उस्ताज़ुल हुफ़ाज़ जनाब मोहतरम हज़रत क़िबला क़ारी हारून सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, ये इन्हीं का लगाया हुआ चमन है कि जिसके खुशबूदार फूलों की महक को आप महसूस कर रहे हैं और इंशाअल्लाह तादमे क़यामत ये सिलसिला इसी तरह जारी व सारी रहेगा। अच्छा, आप बैठे हुए हैं तकमीले कुरान की महफिल में। अगर आपको अंदाजा हो जाए कि जो बच्चे इस तरफ बैठे हुए हैं, आप देखें जरा सीधी तरफ, ये जो बच्चे इस तरफ बैठे हुए हैं तकरीबन कमोबेश 3 साल की मेहनत है, ठीक है, और 3 साल की मेहनत के बाद वो इस मकाम पर पहुंचे हैं। और मैं दुआ भी करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला आपके बच्चों को भी हाफिज कुरान बनाए और आलिम दीन बनाए। लेकिन आप जरा तवज्जो के साथ सुने गुफ्तगू को, बात को समझे। मुख्तसर ही मैं कुछ अर्ज करूंगा। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वो रहमान है अल्लमल कुरान, जिसने लोगों को कुरान का इल्म सिखाया। खलक़ल इंसान, जिसने इंसान को पैदा किया। अब तख्लीक़ इंसानी से पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो पैदा किया है उसकी पैदाइश का भी कोई सबब है, उसकी पैदाइश की भी कोई वजह है। तो कुरान ही में रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जो इंसानों को पैदा किया है, हमने जो जिन्नातों को पैदा किया है तो अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और इस मौके पर जो एक अजीम फरीज़ा, जो ये जितने भी हमारे उफाज़े किराम हैं और इनके वालिदैन हैं, यकीनन ये मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, क्योंकि मेरे आका करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। और इस हदीस के रावी जामिउल कुरान सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला ने आप फरमाते हैं प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुम में बेहतरीन बंदा वो है जो खुद कुरान सीखता है और लोगों को सिखा देता है। अब आखिर क्या वजह है कि जो कुरान सीखे वो भी बेहतरीन। तो यहाँ मुस्तफा जान रहमत का जो कलाम है वो कलाम सिर्फ हाजिर का नहीं है, वो कलाम सिर्फ हाल का नहीं है। पता चलता है जो कुरान पढ़ने वाला है उसका माजी भी समझ जाता है, हाल भी समझ जाता है, उसका मुस्तकबिल से भी समझ जाता है। जरा कहिए ना सुभान अल्लाह।
दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। ये कुरान एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ने वाले का हाल भी समझ जाता है। आप देखते हैं ना, जिसको नाम लेकर बुलाया जाता था, अब जैसे उसने कुरान पढ़ना शुरू किया, कोई नाजरा खा बना, कोई हाफिज कुरान बना। अब नाम तो वही है जो बाप बाप ने दिया था, लेकिन इस कुरान ने उसे हाफिज कुरान के लक़ब से सरशार कर दिया। उसने कुरान को वरत्तिल कुरान तरतीला ठहर ठहर कर पढ़ना सीखा। तो अब नाम तो वही है, लेकिन कुरान के इकराम की वजह से रब ने ये इकराम अता फरमाया। अब नाम तो वही है जो माँ बाप ने दिया था, लेकिन कुरान ने उसे कारी कुरान का लक़ब अता फरमा दिया। अब वक्त गुजरा, जमाना बदला, कुरान वही है, बंदा वही है। उसने कुरान के तर्जमे को, मतलबों, मफाहिम को पढ़ा तो उस किताब ने बंदे की इज्जत को इतना बुलंद कर दिया। अब नाम वही है जो माँ बाप ने दिया था, लेकिन कुरान ने बंदे को आलिम कुरान बना दिया। जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह। आप ये मत समझे कि सिर्फ 12 रबीउल अव्वल के जलसे में सुभान अल्लाह बोलते हैं। ये तो तकमीले कुरान की महफिल है। ये तो लोगों को पता चलना चाहिए कि जब हम शबे कदर की रात, नुज़ूल कुरान की रात खुशी मनाते हैं, तो जब हमारे बच्चों के सीनों में कुरान महफूज होता है, हम तब भी खुशी मनाते हैं। और खुशी क्यों ना मनाए? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सरकार मौला अली रावी हैं, आप फरमाते सुनो, जब तुम कुरान को पढ़ने के आदी बन जाओगे, यानी कसरत के साथ कुरान को पढ़ोगे, अल्लाह की इज्जत की कसम है, कुरान तुम्हें अपने असरार और रुमूज से वाकिफ कर देगा। अब देखें, असरार और रुमूज, हम तो निकम्मे बंदे हैं। तकरीबन 2006 में उस्ताद साहब से फैज़ भी याब हुए, और अब उस्ताद साहब को 2026 में देखते हैं तो उस्ताद साहब पढ़ा रहे हैं। क्या कुरान ने राज को अफशा किया, राज को जाहिर किया। हम कहते हैं उस्ताद साहब क्या दूसरा काम आप नहीं कर सकते, आप नहीं करना चाहते, आप इमामत भी कर सकते हैं। जब माशाल्लाह तरावी में कुरान ऐसा सुनाते हैं, कैसा लगता है कि कुरान दिल में उतर रहा है, तो आप अंदाजा कीजिए क्या कोई और काम नहीं कर सकते। तो पता चला मुस्तफा का फरमान ये है कि जब बंदा कुरान का आमिल बनता है, कुरान का कारी बनता है, कुरान के ऐसे ऐसे असरार और रुमूज से अल्लाह वाकिफ करता है कि फिर बंदा मरते दम तक कुरान को छोड़ता नहीं है। और उसके बाद में एक बात करूंगा, गुफ्तगू को मैं समेटूंगा। आज आप देखते ना आसमान के सितारों को, हमारे यहाँ लोगों को भी शौक चढ़ा है कि हम मशहूर हो जाएं। ऐसा ही है ना? जरा बोलिए तो सही। आप चाहते हैं ना मशहूर हो जाएं, तो आप मशहूर कैसे होंगे? इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि ए बंदा खुदा, तू क्यों परेशान होता है कि कोई तुझे नहीं जानता, जबकि तुझे वो जानता है जिसने सबको पैदा किया है। अगर तू चाहता है कि तुझे मुआरिफत भी मिले दुनिया और आखिरत में, तेरी पसीराई मिल जाए, तो फिर तू कुरान से वाबस्ता हो जा, क्योंकि कुरान अपने पढ़ने वाले को न दुनिया में तना छोड़ता है, न कब्र में तना छोड़ता है, न मैदाने महशर में तना छोड़ता है। फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामती शफ़ीअन लिअस्हाबी। कुरान पढ़ने वाला जब मैदाने महशर में आएगा, रब तबारक व तआला कुरान पढ़ने वाले को इज्जत का ताज भी अता फरमा देंगे, इज्जत का जुब्बा भी मिलेगा, और बोलो इंशाअल्लाह मिलेगा। अब ये तो बच्चों के लिए है, ये जरा सुनिएगा, मैं बात को समेटता हूं। कुरान पढ़ने वाले के लिए तो इज्जत है। हदीस मुबारका के आखिरी अल्फाज है, पूरी हदीस है, उसमें लिखा है वअमिल बिहाज़ा, जो कुरान पर अमल करे। पढ़ने वाले की शान ये है, युक़ालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वर्तक़ी वरत्तिल कुरान कमा कुन्त तरतीलु फिद दुनिया। ये पढ़ने वाली की शान है कि रब खुद फरमाएगा, ए कारी कुरान मेरे सामने आ जाओ, रब ताला की रहमत के साए में आ जाओ और कुरान पढ़ने वाला बन जा। और फरमा तू पढ़, या अल्लाह कैसे पढ़ूं? फरमा जैसे तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ता था। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह आपकी नस्लों में हाफिजों की तादाद बढ़ा दे, अल्लाह आपके बच्चों को हाफिज कुरान बना दे। अब आप जरा सुनिएगा, ये हाफिज कुरान की शान है। जब वो अलहम्द कहेगा, रब के हुजूर पेश होगा, वह नाज में पहुंचेगा, जन्नत
में महबूब के कदमों में चला जाएगा। और मेरे आका ने फरमाया हुफ़ाज़ किराम के वालिदैन को रब तबारक व तआला ऐसा ताज अता फरमाएगा कि जिसको देखकर सूरज भी शर्मा जाएगा। तो यहाँ बहुत सारे ताज वाले बैठे हैं और फिर मैं गुजारिश भी करूंगा कि सिर्फ हाफिज बना के छोड़ न दे, उसको समझने भी दे। कुरान को जब तक समझेंगे नहीं ना, जब तक मजा नहीं है। और फिर आखिरी बात, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सहाबा ये आसमान के रोशन सितारे देख रहे हो? जी या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया सुनो, जिस तरह जमीन वाले आसमान के रोशन सितारों को देखकर रश्क करते हैं कि ये सितारा कितना रोशन है, फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम आसमान के फरिश्ते जमीन की तरफ देखकर रश्क करते हैं कि ये घर कितना रोशन है। तो साहबा ने कहा हुजूर वो कौन सा घर रोशन है? मेरे महबूब ने फरमाया, काली कमली वाले ने फरमाया, आमना के लाल ने फरमाया, वल फजर की पेशानी वाले ने फरमाया, वल लैल की जुल्फों वालों ने फरमाया, वद्दुहा के चेहरे वाले ने फरमाया, इन हुवा इल्ला वायुहा के कलाम वाले ने फरमाया। फरमाया जिस घर में अल्लाह के कुरान की तिलावत की जाती है वो घर जमीन पर ऐसे चमकता है जैसे आसमान पर सितारे चमकते हैं। अब अंदाजा करो कि कुरान पढ़ने से जब घर चमक जाएगा तो फिर कुरान पढ़ने वाले का दिल कितना चमकेगा। तो अल्लाह हमारी नस्लों में हाफिज कुरान बनाए और अल्लाह हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब क़िबला कारी हारून सिद्दीकी साहब दामत फ़यूज़ुहुम को आबाद रखे, शाद रखे और बुरी नज़र से अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए कि ये जो गुलदस्ता तैयार करते हैं अब वो एक कदावर शजर और दरख्त की सूरत में बन चुका है। और इंशाअल्लाह ये हुफ़ाज़ किराम एक वक्त आएगा कि पूरी औरंगी टोन के सरजमीन पर आप जिससे पूछेंगे कि किससे फैज़याब हो, वो कहेगा कि क़िबला हारून सिद्दीकी साहब से। रब ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान करीम के अहकामात पर अमल पैरा होने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।